बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 16 सितंबर और दिन है जुमेरात का। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। गुज़िश्ता रात अमरीकी डॉलर और पेट्रोल कीमत के एतबार से मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जिसके नतीजे में बैठे बिठाए पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़ों में कम अज़ कम 1580 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ख़ास तौर पर उन लम्हात में जब हमारे मुल्की रिज़र्व तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, यानी स्टेट बैंक के पास आज से पहले इतना डॉलर नहीं था जितना आज की तारीख में है। ये सब कुछ उन लम्हात में क्यों हो रहा है जब हमारी एक्सपोर्ट्स 27% इजाफे की तरफ जा रही हैं। ख़ास तौर पर उन लम्हात में जब मुसलसल 6 महीने तक गैर मुल्की तरसीलात ज़र भी रिकॉर्ड सूरत में पाकिस्तान पहुंची हैं। तो कुछ सवाल थे, आप लोगों ने भी पूछे और मैं भी सोच रहा था कि इसकी तहकीक की जाए। ख़ास तौर पर क्या पाकिस्तान का मरकज़ी बैंक इस सारी सूरत हाल में इंटरवीन कर रहा है, कोई मुदाखलत कर रहा है या कर सकता है कि नहीं, इस बारे में। और साथ ही क्या इस सारी सूरत हाल के पीछे अफ़गानिस्तान में बनती बिगड़ती सूरत हाल का कोई किरदार तो नहीं है, या फिर IMF की कोई एक शर्त जो इस सारे मामले में बहुत अहम किरदार अदा कर रही हो। इस बारे में जो हतमी ऑफिशियल सरकारी मालूमात हैं मुस्तनद तरीन, वो आपको बताऊंगा कि डॉलर की कीमत में इजाफे के क्या मुहर्रिकात हैं या क्या वजूहात हैं। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा ताजिकिस्तान भी जारी है। अब से कुछ देर पहले उनकी साइड लाइन पर मुलाकातें हो रही हैं और एक मुलाकात तो अभी मैंने देखी बेलारूस के सदर के साथ। वो तो मोदी की तरह कोई हरकतों पर उतरे हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म को देख के थोड़े जज्बाती नज़र आए। पहले उन्होंने जप्पी डाली, फिर बाहों में बाहें डालने की भी कोशिश की। वो तो शुक्र है कि एडिटर ने आगे की फुटेज काट दी, वरना बहुत शुगल हो जाता। तो खैर अच्छा लगा देख के हमारे मुल्क के सरबराह को बैरून मुल्क अच्छी खासी माशाल्लाह से इज़्ज़त मिल रही है। वो इसलिए नहीं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो पाकिस्तान को जो रिप्रेजेंट कर रहा हो, जारी बात है उसकी जहाँ पर भी इज़्ज़त होगी वो इस मुल्क की इज़्ज़त है। तो देख कर अच्छा लगा। और भी उनकी साइड लाइन मुलाकातें हो रही हैं और ये अच्छा लगा कि इस बार जो बिज़नेस कम्यूनिटी है उनको बड़ी अहमियत दी जा रही है और जहाज़ भर के ले जाया गया है बिजनेसमैन ताजर ग्रुप्स का। और जो दो तरफ़ा मुआहदे होने जा रहे हैं उनकी तफसील भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से मुआहदे हैं जिनके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म की नज़र है। बल्कि पहले वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर मैं आपको डॉलर के बारे में जो बनती बिगड़ती सूरत हाल है, इस बारे में जो ऑफिशियल हुकूमती ज़राए ने बताई है मालूमात, वो आपके साथ शेयर करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान में मौजूद हैं और फोकस है सेंट्रल एशिया का विज़न। यानी पाकिस्तान चाहता है कि विज़न सेंट्रल एशिया के तहत जो वस्त एशियाई रियासतें हैं उनमें तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाई जाए। इसी के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म अपने सनती और तिजारती वफ़द को साथ लेके गए हैं। इस बार मुल्क भर से उन लोगों को प्रेफर किया गया जो किसी न किसी तरह से सरमायाकारी करना चाहते हैं, बड़ी कंपनियां खोलना चाहते हैं या बड़ी इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। तो उन लोगों को मौका दिया गया और एक जहाज़ भर के पाकिस्तानी बिजनेसमैनों का ताजिकिस्तान गया है। मैंने इन सब की गुफ्तगू भी सुनी तो जानकर अच्छा लगा कि सब के सब बिजनेसमैन यही चाहते थे कि हमारी दूसरे मुल्कों तक एक्सेस को आसान बनाया जाए। तो वज़ीर-ए-आज़म अपनी सरबराही में इस वफ़द को लेके गए हैं और दुशंबे में हो रही है पाकिस्तान ताजिकिस्तान बिज़नेस फोरम। ये हो चुका है जब आप ये व्लॉग सुन रहे होंगे। और इस फोरम में जिन कंपनियों के लोगों ने शिरकत की है उनमें टेक्सटाइल, चमड़े की सनत, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर, माइनिंग, टूरिज़्म और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कुछ शोबे हैं जिनमें बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो सकती है। तो इस फोरम में 67 पाकिस्तानी जबकि 150 ताजिक कंपनियां शरीक हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बिज़नेस फोरम से मुख्तसर खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर आने का मकसद ही ये है कि वस्त एशियाई रियासतों में अपनी ट्रेड को इम्प्रूव किया जाए, ट्रेड बैलेंस जो है उसको बेहतर किया जाए और इस सिलसिले में दोनों मुल्कों के जो तिजारत और कारोबारी शख्सियात हैं उनको फ़ायदा होगा। तो पाकिस्तान में बिजली के कुछ मंसूबे या तवानाई के शोबे में ताउन के ऊपर फोकस किया गया, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान में बिजली बहुत महंगी है, इसलिए जो कासा 1000 मंसूबा था उसे फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। ये पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान बिजली का एक बड़ा मंसूबा है जिसके नतीजे में पाकिस्तान में सस्ती बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। काफ़ी देर से पेंडिंग है लेकिन इसके ऊपर मामला रुका हुआ है। अब प्राइम मिनिस्टर की जानिब से इसे टेकअप किया गया है। देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या पेशरफ्त होती है। वज़ीर-ए-आज़म की बेलारूस के सदर से भी मुलाकात हुई
और मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा कि बेलारूस के सदर जैसे मोदी नहीं ट्रंप को जफ्फियाँ डाल के मिलते हैं, जब कोई वो बड़ा लीडर अपने पास देखते हैं तो बड़ी खुशी से उनसे मिलते हैं। यूँ एंजेला मर्कल के साथ भी उनकी तस्वीर काफ़ी मशहूर हो चुकी हैं, ट्रंप के साथ भी इसी तरह की हरकतें करते हैं उनको देखा गया। ये बुरी हरकत नहीं है, लेकिन डिप्लोमेटिक नॉर्म्स जो हैं उसके एक तरह से अगेंस्ट समझा जाता है। और मैंने कभी नहीं देखा कि प्राइम मिनिस्टर कभी किसी को यूँ गले लगाकर मिल रहे हों, आम हालात में भी नहीं देखा। अभी तो कोविड का कुछ मामला चल रहा है, लेकिन जो बेलारूस के सदर थे वो थोड़े जज्बाती भी नज़र आए, थोड़े ओवरवेलमिंग नज़र आए, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पहले गले लगाया, फिर बाहों में बाहें डाली, और फिर उनकी जो वफूद की सतह पर थी मुलाकातें वो शुरू हुई। उसकी बाकायदा रिलीज़ भी जारी की गई जिसमें बताया गया दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ नए सिरे से मुआहदे हो रहे हैं। अब बात करते हैं डॉलर की कीमत में इजाफे के हवाले से। डॉलर की कीमत में इजाफा क्यों हो रहा है, ये इटसेल्फ एक $1 मिलियन क्वेश्चन बन चुका है, ख़ासतौर पर उन लम्हात में जब मुल्की रिजर्व्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। यानी मरकज़ी बैंक के पास $20 अरब और मजमूई तौर पर हमारे पास तकरीबन $27 अरब 10 करोड़ मौजूद हैं। मुल्की तारीख में आज से पहले हमारे पास कभी भी इतनी तादाद में डॉलर्स नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे रुपए के ऊपर बोझ होना ही नहीं चाहिए था। इनफैक्ट डॉलर की कीमत में काफ़ी हद तक कमी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया, आईब्रोज रेज हुई। तो मैंने गुज़िश्ता रात कामरान खान का एक शो भी देखा जिसमें डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक भी आए, फिर इसके साथ साथ मुशीर ख़जाना असद उमर की ओपिनियन भी सुनी और कुछ हुकूमती शख्सियात से रब्ता करके भी जानने की कोशिश की। तो कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं। ये सवाल किया जा रहा था कि स्टेट बैंक क्यों इस बारे में मुदाखलत नहीं कर रहा, यानी स्टेट बैंक इंटरवीन क्यों नहीं कर रहा, और इंटरवीन हुआ भी है। उसके नतीजे में उसका असर आज अब से कुछ देर पहले देखने में आया जब डॉलर की कीमत कम हुई है, काफ़ी कम हुई है। कैसे, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन अभी तक के जो फैक्ट्स सामने आए हैं उनके मुताबिक 2-3 वजूहात हैं डॉलर की कीमत में इजाफे की। नंबर 1, अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हुई है उसके नतीजे में उनके मरकज़ी बैंक के तकरीबन $10 अरब अमेरिका ने मुंजमद कर दिए हैं। यानी अफ़गानिस्तान में डॉलर्स की शदीद तरीन कमी हो चुकी है। तो अफ़गानिस्तान में इस वक्त डॉलर्स के इस्तेमाल का जो इन्हसार है वो आ चुका है पाकिस्तान के डॉलर्स के ऊपर। इसलिए जो ट्रेड भी अब ना होने के बराबर रहेगी, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट अफ़गानिस्तान के साथ बहुत महदूद हो गई है। तो डॉलर्स वहाँ पर सर्कुलेट हो नहीं रहा। तो वहाँ पर जो डॉलर की कमी है वो किसी ना किसी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, या जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं वो पाकिस्तान से पूरी करने की कोशिश की जा रही है। तो उसके नतीजे में पाकिस्तान के रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ा है। और ख़ास तौर पर जब वहाँ पर नेटो फोर्सेस तैनात थी, अमरीकी फ़ौजी वहाँ पर थे, तो रोज़ाना की बुनियाद पर कैश वहाँ पर डॉलर्स की सूरत में फ़्लो हो रहा था। मिलियंस ऑफ डॉलर रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी इमदाद के लिए कैश की सूरत में भेजा जाता था। तो अफ़गानिस्तान में डॉलर्स की कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं थी। लेकिन अब ना नेटो फोर्सेस हैं, ना अमरीकी फोर्सेस हैं, और ना ही उनके अपने बैंक के रिजर्व्स उनके पास हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के जो हलके हैं उनमें मुतालबा ये किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान का बैंकिंग सिस्टम चूँकि बुरी तरह बैठ चुका है, इसलिए पाकिस्तान अपनी तरफ से कुछ लोगों को अफ़गानिस्तान भेजे, कुछ माहिरीन को अफ़गानिस्तान भेजे जो उनके बैंकिंग सिस्टम को कम अज़ कम इस काबिल बना सकें कि वो अपने मुल्क का निज़ाम चलाएं। अदरवाइज़ उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर ही पड़ेगा। और यही वो डर था जो मैंने स्टार्ट में कहा ना, जिस चीज़ का डर था वही हुआ। तो अफ़गानिस्तान में बदलते सूरत हाल या बनती बिगड़ती सूरत हाल का बराह रास्त असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, हमें सबको पता था, लेकिन किस सूरत में पड़ेगा ये नहीं पता था, और अब पता चलना शुरू हो गया है। अब इस सूरत में पाकिस्तान ने आलमी सतह पर आवाज़ उठाना शुरू कर दी है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान के मुंजमद किए गए $10 अरब बहाल करे, वरना वहाँ पर इंसानी बहरान पैदा हो सकता है और भी बहुत सारे मामलात होंगे। अब चलते हैं अगली वजह पर। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया है कि जून 2019 में हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया था कि डॉलर्स के एक्सचेंज रेट सिस्टम में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की जाएगी, ना हुकूमती सतह पर, ना मरकज़ी बैंक यानी स्टेट बैंक की सतह पर। और ये भी उन्होंने बताया कि जो मौजूदा सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है इसके ऊपर पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं, और हमारी पॉलिसी ये है कि सप्लाई एंड डिमांड पर पूरी तरह से नज़र रखेंगे, लेकिन अगर मार्केट में पैनिक हुआ तो स्टेट बैंक मुदाखलत करेगा। ये मुदाखलत हुई भी है और उसका नतीजा कुछ देर पहले ही सामने आया है। किस तरह से वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले असद उमर के एक स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। असद उमर जो साबिक वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं और डॉलर्स के मामले पर काफ़ी उनको तनकीद का सामना करना पड़ा, उन्होंने एक बहुत अहम नुक्ता बताया। सवाल ये भी उठाया जा रहा था कि क्या इस सारे मामले में कहीं IMF तो मुलव्विस नहीं है। तो हकीकत यह है कि IMF के मुआहदे का भी एक अहम किरदार
है इस मामले में। असद उमर की जानिब से बताया गया है कि IMF के साथ जो मुआहिदा किया गया था उस मुआहिदे का आखिरी नुक्ता ये था कि एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट में हुकूमत पाकिस्तान मुदाखलत नहीं करेगी। यानी मुआहिदे के मुताबिक फ़ैसला ये किया गया था कि डॉलर की कदर में मार्केट के मुताबिक उतार चढ़ाव होगा, जो मार्केट तय करेगी, जो इंडिकेशंस मार्केट के होंगे उसी तरह से चलेगा। यानी हुकूमत पाकिस्तान अपने तौर पर या मसनूई तौर पर कंट्रोल्ड नहीं करेगी इस सारी सिचुएशन को। और फ़ैसला किया गया था कि एक्सचेंज रेट फ्री फ्लोट होना चाहिए, यानी हुकूमती कंट्रोल से बाहर। अब इस सारे मामले में स्टेट बैंक ने मुदाखलत की है या नहीं? क्या स्टेट बैंक को ये लगा कि अब पैनिक हो रहा है और उन्होंने इस बारे में मुदाखलत किया या नहीं? तो इस बारे में जब उनसे क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ये नहीं बता सकता कि हमने मुदाखलत की है या नहीं। यानी ये मामला वो खुफिया रखना चाहते हैं। लेकिन आज टीवी चैनल्स के ऊपर ये रिपोर्ट हुआ है कि स्टेट बैंक का एक्शन और डॉलर की कीमत में कमी, यानी डॉलर की बढ़ती कीमत पर स्टेट बैंक ने एक्शन लिया और मरकज़ी बैंक की मुदाखलत के बाद इंटर बैंक में डॉलर ₹1.52 नीचे आ गया और इंटर बैंक में डॉलर ₹169.12 की बुलंद तरीन सतह से कम होकर ₹167.60 की सतह पर आ चुका है। तो अब ये सिचुएशन बहुत ही दिलचस्प मरहले की तरफ दाखिल हो गई है। क्या ये सिलसिला अब कमी की तरफ डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू होगा या एक आध दिन का ही ये मुदाखलत वाला सीन था और फिर डॉलर ऊपर जाएगा? इसका सारा इन्हिसार अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर है और हमारे ट्रेड डेफिसिट पर है। जब तक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान जो डेफिसिट है वो कम नहीं होता, तकरीबन $4 अरब का खसारा है। जब तक ये $4 अरब की रिकवरी नहीं हो जाती तब तक ये सूरत हाल शायद इसी तरह रहे, गैर यकीनी की सूरत हाल। लेकिन ये ख़तरनाक सूरत हाल है। हुकूमत को इस बारे में यकीनन और फौरी तौर पर कुछ ना कुछ करना होगा। अब डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की मैं आज बात सुन रहा था कामरान खान की शो में, तो उन्होंने कहा कि ये अगर डॉलर ऊपर गया है तो ये नीचे भी आ सकता है। जैसे पहले 167 तक जाके फिर 155 तक आया, तो जब ओपन छोड़ते हैं तो डॉलर ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। और इस सूरत हाल में उनका ये कहना है कि अगर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जैसे जैसे बेहतर हुई तो हमारा जो ट्रेड का डेफिसिट है वो कम हुआ तो फिर डॉलर नीचे आ जाएगा। और बात करते हैं अगर वज़ीर ख़जाना की यानी शौकत तरीन साहब के पॉइंट ऑफ व्यू की, तो उन्होंने ये कहा है कि इस सारे मामले की तवक्को नहीं थी लेकिन सूरत हाल को हम कंट्रोल कर लेंगे। उन्होंने दावा किया है कि जल्द इस सूरत हाल को कंट्रोल कर लेंगे, अगर ना करेंगे तो इसका खमियाजा फिर हुकूमत को ही भुगतना पड़ेगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मज़ीद अपडेट्स मैं आपको बताऊँगा, ख़ासतौर पर वो जो तेल और गैस के हवाले से एक अच्छी खबर है। ऑल्दो की कीमतों में इजाफा हो रहा है लेकिन साथ साथ कुछ पैरेलल अच्छी खबरें भी हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। खबरें और भी बहुत सारी अच्छी हैं, कल आपको बताऊंगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।